ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्जाम में हम लोग देखेंगे आज वॉइस। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वॉइस देखेंगे। वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होती है कर्तृवाक्य, पैसिव वॉइस जो होती है कर्म वाक्य। पैसिव वॉइस कर्म वाक्य। एक्टिव वॉइस जो होती है इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। और हमारा एक्टिव वॉइस जो होता है वो 12 प्रकार का होता है। हमारा एक्टिव वॉइस 12 प्रकार का होता है। जितने भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी हमारे टेंस हैं वही एक्टिव वॉइस कहे जाते हैं। वही वो 12 प्रकार के होते हैं। और जो पैसिव वॉइस होते हैं ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पैसिव वॉइस हमारे 8 प्रकार के होते हैं। तो अब आइए एक टेबल के माध्यम से हम इनको समझते हैं कि किस किस की पैसिव, कौन कौन से एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं टेबल के माध्यम से इसको। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं ये हमारी टेबल बनी हुई है। टेबल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये फ्यूचर का भी हो गया उसी प्रकार। 4 4 8 4 12। ये जो 12 दिख रहे हैं ये अभी हमारे पूरे क्या है, एक्टिव वॉइस है ये। तो अब इन्हीं का देखते हैं परिवर्तन किसका किसमें होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है यस या ईएस। ये जो लाल एरो देख रहे हो ये एरो दिखा रहा है हमको किसकी सहायक क्रिया, कंटीन्यूअस की। तो मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा वाक्य तो हम लोग सहायक क्रिया किसकी लेंगे, ई जैम आर लेंगे। कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लेंगे। लेकिन जब कंटीन्यूअस खुद आ जाएगा तो कंटीन्यूअस आ जाएगा उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं परफेक्ट का वाक्य आएगा। तो परफेक्ट की एरो किसको दिखा रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनकी सहायक क्रिया हमको ले लेनी है। और लेकिन जब इनका वाक्य आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इनकी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है। उसी प्रकार जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा सहायक क्रिया हो जाएगी पास्ट कंटीन्यूअस की। कंटीन्यूअस का वाक्य आएगा तो किसका प्रयोग हो जाएगा, बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट आएगा तो ये फिर इस तरीके से चलता चलेगा। और अभी बात ये हुई थी हम लोगों की कि पैसिव वॉइस जो होते हैं वो 8 होते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं 4 की पैसिव वॉइस नहीं बन रही है। किसकी नहीं बन रही है, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहे वो किसका हुआ, प्रेजेंट का हुआ, चाहे पास्ट का हुआ, चाहे फ्यूचर का हुआ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ, इन तीनों की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। उसके बाद ये होता है क्या चीज, फ्यूचर कंटीन्यूअस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब देखते हैं, समझते हैं इन लोगों की पैसिव वॉइस बन क्यों नहीं रही है। हम लोग यहाँ देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम लोग वाक्य आया, सहायक क्रिया हम लोग ले लिए किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य आया तो हम लोग बीइंग का प्रयोग करके सहायक क्रिया यही रहेगी। बीइंग का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया कंटीन्यूअस की ही रहेगी। बना लिए। उसके बाद आया पास्ट परफेक्ट आया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट आया। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस आया तो हम लोग सहायक क्रिया ले लिए किसकी, परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो इससे हमको पता क्या चला, हम लोग अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया लेते जा रहे हैं। तो जब ये स्वयं आया परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस स्वयं आया तो अब इसके आगे तो कोई टेंस है भी नहीं, हम सहायक क्रिया ले भी नहीं सकते। इसके आगे अगर हम आगे आते हैं इस पे पास्ट पे तो पूरा का पूरा काल ही बदल जा रहा है, टेंस ही बदल जा रहा है। इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का ये बना, इसके लिए ये हुआ, इसके लिए हुआ। अब जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात आई तो भी बात वही, इनके आगे कोई टेंस ही नहीं है। अब ये टेंस लेंगे तो इनका फ्यूचर का लेंगे, पूरा टेंस से पूरा काल ही बदल जा रहा है, इसलिए इनकी भी नहीं बनी। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर की भी हो गई। इनका ये तीनों का पता चला हम लोगों को, आगे कोई टेंस ना होने की वजह से इन लोगों की पैसिव वॉइस नहीं बन रही है। चलिए ये तो 3 क्लियर हो गए। अब बात आती है कंटीन्यूअस की। अभी ये बात हो सकती है माइंड में, सर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो आपने यहाँ बीइंग लगा के बनाया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आया, फिर बीइंग लगा के आप बनाए। लेकिन जब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस आ रहा है तो आप इसमें इसका करें कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हम लोग ये देखते हैं कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है या पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो हम लोग बीइंग का प्रयोग कर ले रहे हैं, बीइंग का प्रयोग करके हम लोग उसको बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बीइंग होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक फॉर्म है। किसका फॉर्म है? बी में ing लगा के ही क्या बनता है? बीइंग लगता है। तो अब यहाँ देखते हैं कंटिन्यूअस में, यहाँ देखो शैल बी, विल बी, इसमें ऑलरेडी बी आया हुआ है। तो जब एक बी इसमें ऑलरेडी आया है, एक जो काम ये बीइंग करेगा वही काम ये बी भी करेगा। तो इसमें ऑलरेडी बी है, फिर इसी में बीइंग लगाएंगे तो एक साथ दो सहायक क्रिया नहीं चल सकती, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आप लोग इस टेबल को केयरफुली समझ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये एक्टिव वॉइस है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसकी हमको बनानी है पैसिव वॉइस। अब इसकी जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी यही था कि हम लोग एक्टिव में कर्ता को प्रधानता देते हैं, कर्ता को सर्वप्रथम लिखेंगे। लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात आएगी तो इसमें जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा उद्देश्य होगा वही क्या बनेगा? कर्ता बनेगा। अब यहाँ कर्ता हम लोग देखते हैं तो ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता ए लेटर। तो यहाँ पर कर्म कौन हो रहा है? ए लेटर। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए लेटर, ए लेटर, ये हो गया ए लेटर। अब सहायक क्रिया हम लोग देखो इसके अनुसार, ये वाक्य किसका आया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो नियम के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया किसकी लेंगे? इज है, आर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ए लेटर क्या है? ए लेटर एक वचन है, एक पत्र, एक वचन है, इसके लिए किसका प्रयोग कर लेंगे? इज का। ए लेटर इज, ए लेटर इज। अब उसके बाद जो क्रिया होगी हमारी वर्ब हमारा क्या है? राइट। राइट मान लिखे तो सदैव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? बाई का। ही है, ही का परिवर्तन हो जाएगा हिम में, ही का परिवर्तन हिम में हो जाएगा। ए लेटर इज रिटन बाई हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे ईट मैंगोज, दे ईट मैंगोज, वे आम खाते हैं। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर मैंगोज, मैंगोज जो है बहुवचन है, ऑब्जेक्ट हमारा मैंगोज हो रहा है। तो ये मैंगोज क्या हो गया? ये मैंगोज बहुवचन। तो बहुवचन, इसके अनुसार बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर का। मैंगोज आर। क्रिया क्या है हमारे? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटेन, ईटेन बाई। दे है, दे का हो जाएगा देम, दे का हो जाएगा देम। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को ये सस्पेंशन होगा हिम का, देम का, कि ये सर ये कैसे परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस टॉपिक पे हम लोग मंडे को बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे आज ये टेबल समझाया, आप लोगों को ये टेबल समझना था, जरूरी था। टेबल समझे और दो एग्जाम्पल समझाए हैं। जो अभी इसमें हम आपको होमवर्क भी दे देंगे, आप लोग होमवर्क करिएगा। जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोग उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8808 3848 01 पर व्हाट्सएप करके या हमारे पास कॉल करके इस चीज को क्लियर कर सकते हो। और रही बात जो ये इन परिवर्तन का, इन लोगों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.